हे वेलकम बैक। आई एम रोहिता सर, बेसिक नॉलेज पीसीएम फ्रॉम बोलो। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ जीरो, यानी इसका मतलब है शून्य की संख्या याद करना। शून्य की संख्या। देखिए पहले दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, हम शून्य की संख्या किस तरीके से याद करते हैं। तो पहले हमको ये बताना चाहिए कि हम शून्य किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मज़ा आए कुछ। तो देखिए शून्य की संख्या, देखिए आप शून्य किस तरीके से बन सकता है। और देखिए मैं कहूँ कि 5 को मैंने किया 2 से गुना, तो 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। इससे कितने जीरो बन रहे हैं? इससे एक जीरो बन रहा है। जीरो का मतलब क्या हो गया? शून्य। इससे कितने जीरो बन रहे हैं प्यारे बच्चों? एक बन रहा है, ठीक है ना। यानी अगर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, 5 और 2 का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो क्या प्राप्त हो सकता है? हमें जीरो प्राप्त हो सकता है। तो आप इसे बताइए 5 इंटू 5 इंटू 2, इसमें जीरो कितने हो सकते हैं? आप सीधे जीरो तो एक ही होगा ना, जीरो कितना होगा? एक हो गया। अब 5 को 5 से क्या 25, 25 से 5 से क्या 50, तो इसमें जीरो तो एक है ना, जीरो कितने है? एक है। ओके, समझ गए। अब देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, जिससे मैंने क्या 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 2 है इंटू क्या 2 की पावर 3 है। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ जीरो, आप बताना नंबर ऑफ जीरो कितने इसमें। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो आप क्या पूछ सर, तो आपको कहना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2 आएंगे। आपको उससे 2 कैसे है? तो देखिए सबसे न्यूनतम घात किसकी कितनी है? तो देखिए इसमें 5 की एक थी, 5 की एक थी, तो कितना आ गया? एक। अगर 5 की एक का 5 की एक है, तो अब देखिए अगर 5 की एक और एक, तो अब मैं इसको इससे 5 पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ये बनता है ना, यहाँ से मिल रहा है ना। तो देखिए कम से कम घात किसकी है? 2 की कम है। 2 की घात कितनी है? 1 है। तो कितना है? 1। यानी जितनी कम घातें होगी उतने अधिकतम क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। समझ गए? यानी जितनी कम घातें हैं, ठीक है ना, घातें कम जीरो ज्यादा। ओके, तो जितनी घातें कम होती है उतने ही जीरो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो 5 की घात इतनी, यहाँ पर कितनी है? 2 है, ठीक है ना। जीरो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों, ठीक है, उसमें बताना है। तो आप सपोज करो मेरे पास एग्जांपल ये है बच्चों, कि आप मेरे पास एग्जांपल ये है 5 की पावर 145 इंटू 2 की पावर 148, ठीक है। हमें पूछ लिया नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो बताना हमको। तो 5 की पावर 145 इंटू 2 की पावर 148, तो आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या कितनी है। क्या आता है बच्चों इसमें? जीरो की संख्या बताना है। तो देखिए जीरो की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन से 5 और 2 में जो कॉम्बिनेशन में अधिकतम घात किसकी है, सॉरी न्यूनतम घात किसकी है। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में देखिए सबसे कम घात किसकी है बच्चों? 5 और 2 की कॉम्बिनेशन में सबसे कम घात किसकी हो रही है? आपको सिर्फ 5 की हो रही है। 5 की न्यूनतम घात कितनी है इन दोनों में? 145। तो ये क्या नंबर ऑफ जीरो है, ये क्या देखिए नंबर ऑफ जीरो है, समझिए ना। तो अधिकतम घात कितने है? नंबर ऑफ जीरो। अब मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 100 का मान क्या होता है? कितना, कितने का मान? आपको पूछना है कि फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितनी हो रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको सर फैक्टोरियल 100 मैंने लिखा है यहाँ पर, फैक्टोरियल 100। बच्चों फैक्टोरियल का मान क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है ये बताता हूँ मैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया 100 एक से लेकर ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे से करके ना कहाँ तक है? 100 तक है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यानी एक से लेकर जहाँ तक गुणा होता है उसका मतलब, इसका मान क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल है। अब है ना, इसमें मैं पहले क्या देखूँ, इसमें देखूँ कितने 5 है। आप मैंने आपको बताया, ठीक है ना, आपको क्या बताया? 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? जीरो का निर्माण होता है। 5 और 2 की कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है बच्चों? जीरो का निर्माण होता है, समझिए दोस्तों। तो आप कहोगे पहले हम देखते हैं इसमें 5 कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट संख्या क्या है यहाँ पर? 100 है। तो अब देखिए 100 में मैंने 5 का भाग गया है, 100 में कितना भाग गया? 5 का। तो कितना है? 5 चौके 20,
क्या आ गया बच्चों 20 आ गया। फिर 20 में फिर 5 का भाग और लगा के देखा मैंने कितना आ रहा है 5 चौक 20, ठीक है ना। अब देखिए 4 में 5 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो कितने हो गए ये दोनों हो गए 24 हो गए, ठीक है ना। तो 5 कितने इसमें 5 कितने हैं 24 है, 5 कितने बच्चों 24 है। अब एक छोटी सी आपको कल्पना करनी है, बारीक सी कल्पना करनी है। अब आपको देखिए अगर हम 1 से लेकर 100 तक गुणा कर रहे हैं तो इसमें 2 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा, तो सीधा सा आपका आंसर है सब जो 2 ज़्यादा होगा। कैसे, यहाँ पर तो 2 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, 2 की पावर 2 होती 4 यहाँ पर देखो 100 में मैं 2 का भाग दूँ ना यहाँ से 50 आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर 50 में फिर 2 का दूँ ना 25 आ जाएंगे, तो इसी से करके ना 2 बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 कितने आ रहे हैं, तो सबसे जो कम संख्या किसकी आ रही है यहाँ तक 5 की आ रही है, कम संख्या किसकी आ रही है 5 के आ रहे हैं, समझे ना। तो जो कम संख्या होती है वही क्या होती है जीरो की संख्या होती है, वो क्या होती है जीरो होते हैं उसमें। तो यहाँ तक गुणा करने के लिए हमें कितने जीरो प्राप्त होते हैं 24 जीरो प्राप्त होते हैं, अधिकतम कितने जीरो प्राप्त होते हैं हमें 24 प्राप्त होते हैं। चलो एक मेरी क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या है बस देखते जाए। तो आपको करना है 1 से लेकर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इससे करके 50 तक है, कहाँ तक है 50 तक है। तो इसमें आपको बतानी है जीरो की संख्या कितनी है, नहीं शून्य की संख्या या फिर जीरो की संख्या, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सर मैंने क्या लास्ट संख्या क्या 50 है, 50 में मैंने 5 का लगाया कितना आ गया 10 आ गया, फिर 10 में किसका लगाना है 2 का ना गया 2, तो 10 और 2 कितने थे बच्चों 12, और जो 12 है ये क्या नंबर ऑफ जीरो है। तो जहाँ यहाँ पर हम 50 तक करेंगे ना 50 तक कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो सबसे कम क्या आएंगे 5 से आएंगे, तब हम क्या लगा रहे हैं 5 का भाग लगा रहे हैं, इसका लगा रहे हैं भाग 5 का लगा रहे हैं क्या, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 12 आ गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरो में शून्य की संख्या कितनी आ सकती है 1 से 50 तक है 12 ही आती है, ओके समझिए। अब है आप एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे, 1000 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या बतानी है। तो 1000 फैक्टोरियल में आपको शून्य की संख्या बतानी है, ठीक है ना। देखते हैं आपका दिमाग कितना सुपर फास्ट है, ठीक है ना। मुझे सब पता है कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों हमको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है जो 1000 है ना इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ तक कहाँ तक है 1000 तक है, कहाँ तक है बच्चों 1000 तक है। तो लास्ट तक ये क्या है 1000 में यानी 500 का भाग गया 5 का भाग है, तो 1000 में 5 का लेने में कितना आते हैं 200 आते हैं। फिर 200 में यानी कि किसका भाग लगाया 5 का लगाया, तो कितने आ गए 40 आ गए। फिर 40 में मैंने 5 का भाग लगाया कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। फिर 8 फिर 5 का भाग हो जाएगा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब वो सर 8 5 कम 5 तो एक बार जा रहा है ना, तो इन सभी को क्या करना है हमको, इन सभी को क्या करना है जोड़ना है। तो 200 40 से 240 40 से 8 48 48 से 1 49 कितना 249 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 249। तो ये क्या है बच्चों ये नंबर ऑफ संख्या नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो इस सवाल में 1000 फैक्टोरियल में अधिकतम शून्य की संख्या कितनी आ सकती है 249 आ सकती है, अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है बच्चों 249 आ सकती है, समझ गए। ओके क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, ओके चलो कोई बात नहीं है। एक आधी क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, ताकि ना ये टॉपिक ना इतना अच्छा हो जाए आपके, है ना, बाकी कल्पना है कर सके, ठीक है ना। इस टॉपिक में ना ये एक ऐसा टॉपिक है आपके लाइफ में, तभी मैं कहता हूँ ना हमेशा अब इस यूट्यूब चैनल पर ना सब्सक्राइब करके रखा करो, ताकि मैं जो भी आपको वीडियोस दूँ, ठीक है ना, वो आपके साथ सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, ठीक है ना। इसमें अब क्या है नंबर ऑफ जीरो, क्या करना है चिंता ना आपको शून्य की संख्या बतानी है। तो आप क्या करो देखिए 5 की क्या 5 इंटू 1 सी क्या 5 इंटू 2, ये क्या 5 इंटू 3, ये क्या हो गया यहाँ तक 5 इंटू 5, ठीक है ना। अब देखिए इन सभी का क्या गुना है, तो 5 इसमें 1 2 3 4 1 5 यहाँ से एक यहाँ से गया है ना, तो 5 कितना आ रहा है 5 बार है, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 इंटू 2 इंटू इसी गुणे में सभी, ठीक है ना, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना है 5।
देखिए 5 की घात यहाँ पर 5 है, इंटू क्या 5 के 5 1 से लेकर 5 तक गुणा ना, तो इसको मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल। तब अब देखिए आपको इतना ही लिखना है, इसमें 5 ज़्यादा होंगे या 2 ज़्यादा होंगे, तो आप कहोगे सर 5 ज़्यादा हो सकते हैं, 5 ज़्यादा नहीं हो सकते। 5 में 5 का भाग दें तो 5 इसमें अधिकतम 6 ही आते हैं, 5 ही आ गया, अरे 5 ही आ गया, 5 कितने आ सकते हैं, अधिकतम 6 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2, ऐसे 5 में 2 का भाग लगाया कितना है, 2 आ गया, फिर 2 में 2 का भाग लगाया कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 3। जो 2 है ना 2, वो तो इसमें आ रहे हैं 3, इसमें 2 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देखिए कहाँ से, एक तो ये हो गया, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 1 ये हो गया और 2 2, 1 और 2 कितना हो गए 3 आते हैं। देखिए अब 5, इसमें 5 तो 6 है, तो 2 कितने 3 है, तो जो कम होता है ना वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसमें कम क्या है, ये 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 3 हो गए, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चों 3 हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को या चलो ठीक है, मैंने 55 तक कर दिया, कहाँ तक कर दिया 55 तक कर दिया, तो अब बताइए आपका आंसर क्या है, ठीक है ना। अब बताइए जल्दी करो बच्चों, हाँ टाइम नहीं है ना आपके पास, टाइम बहुत कम है, सभी के पास टाइम जितने होता है 24 घंटे, ठीक है ना, वो सभी बोलते हैं सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। कोई वैज्ञानिक बना ना, सोच करो उसने अच्छी मेहनत किया, कोई डॉक्टर बनाया, कोई कुछ भी बनाया, ठीक है ना, उसके पास ही 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। ये मत कहना कि टाइम कम है, बस टाइम का उपयोग किस तरीके से करें ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, इसी से कर सकते हैं ना, इसी से चलते 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 है, 5 इंटू यहाँ पर कितने 11 है, तो देखिए 5 कितने बार है 11 बार है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इसे कहाँ तक है 11 तक है, कहाँ तक है 11 तक है। 5 को आपको 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 इसी से करके कहाँ तक चल रहा है 11 तक चल रहा है 5, ठीक है ना। 5 की पावर कितना है 11 बार आ गई। तो इसमें देखिए इसमें 5 तो 11 पहले से ही है, इसमें कम क्या हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम के 11 में 2 का भाग लिया है, कितना है 5, फिर 5 में मैंने 2 का भाग लिया है, फिर कितना है 2, फिर 2 में कितना भाग लिया 1, 2 का गया और कितना है 1। तो देखिए 5 और जो 7, 7 और 1 8, कितना है 8, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएंगे बच्चों हमारे 8 आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों समझ में आ गया ना। बड़ा ही रोचक तथ्य है यह, ठीक है ना, बड़ा ही गजब सवाल है बच्चों, हमेशा करते हैं ना। तो आपको ना क्वेश्चन लिखिए कुछ एक, तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और ठीक है ना, और क्वेश्चनों का ना वास्तव में आपको आंसर बताना, मजाक नहीं कर आपके साथ। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू यहाँ तक 250 तक है, 250 तक है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 80 फैक्टोरियल में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है बच्चों। इन तीनों क्वेश्चनों में आपको क्या बताना है, तीनों क्वेश्चन बताना आपको नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या, क्या बताना बच्चों जीरो की संख्या, ठीक है ना। हम फिर मिलते हैं बच्चों, हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही क्रांतिकारी क्लास के रूप में। तो आप तब तक के लिए इस क्लास को हमेशा ज्वाइन करें, और हमेशा आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना, इस चैनल को जो रेड कलर में दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को ऑल पर रखें और वीडियो को लाइक ठोकें, ठीक है। और हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही क्रांतिकारी और धमाकेदार क्लास के बारे में। जब तक के लिए आप सभी का इस YouTube चैनल में हमेशा स्वागत रहेगा।